नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से सीरीज 30 लेकर के आई हूँ और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे चुने हुए क्वेश्चन हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ जितना मैंने क्वेश्चन बना दिया है सारे सीरीज़ आप देखिए। चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यदि आपने सीरीज़ देख लिया लगभग आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे कि जो भी मैंने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं सीरीज 30। देखिए, मैच द पॉइंट फर्स्ट टू पॉइंट सेकेंड। ये स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस ऑफ कलर, अपोजिट कलर टू ईच अदर, फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेस, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ आर्ट और इसके बाद है इकोमॉर्फ। इनको जो है इनके वर्क से क्या किस चीज़ को ये इंडिकेट करते हैं, यानी ये जो पॉइंट है इनमें से कौन सा इंडिकेट करते हैं, इनको आपको बताना है। तो देखिए, पहला इसमें हमारा आता है, देखिए लास्ट हमारा कलर फास्टनेस भी है। तो स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस ऑफ कलर ये कौन बताता है? ये इंटेंसिटी बताता है। कौन बताता है? ये इंटेंसिटी बताता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कलर। नेक्स्ट आता है अपोजिट कलर टू ईच अदर, यानी जो कलर व्हील है उसमें अपोजिट कलर, जो मैंने आपको कलर स्कीम पढ़ाया था उसमें अपोजिट कलर द ईच अदर, एक दूसरे से। तो कौन सा बताता है? स्कीम कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बताता है अपोजिट कलर टू ईच अदर। जबकि जो एनालॉगस कलर होता है वो एक समान कलर को दिखाने का काम करता है, और यानी जो एनालॉगस होता है जो पास में होते हैं उनको दिखाने का काम करता है। जैसे एक दूसरे के जो पास होते हैं कलर व्हील में उनको एनालॉगस दिखाता है। और जो मोनोक्रोमेटिक होता है उसमें एक कलर सेम, जैसे डार्क कलर फिर उससे लाइट को दिखाने का काम करता है, वो मोनोक्रोमेटिक होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कौन दिखाता है? इंटेंसिटी। अपोजिट ईच कलर जो है कॉम्प्लीमेंट्री। फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेस। देखिए, फील एंड अपीयरेंस, कोई चीज़ हमें फील होना, मतलब कि सरफेस को फीलिंग का एहसास कौन दिलाता है? तो आपको पता होना चाहिए टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? कोई चीज़ को हम टच करते हैं, छूते हैं तो कैसा आवाज़ होता है? खुरदरा, नरम, सॉफ्ट, चमकी, महिला, इस तरह दरदरा सा। तो ये हमें दिखाने का काम कौन करता है? टेक्सचर। तो फील एंड अपीयरेंस ऑफ द एनी सरफेस, तो टेक्सचर बताने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। अब देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है ये क्या होता है? डिजाइन किसमें से कौन सा प्रिंसिपल है? देखिए यहाँ पर कौन से कलर हमारे, ये रिदम जो होता है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। अब आपका एलिमेंट ऑफ आर्ट, आर्ट का कौन सा इसमें से है? तो देखिए, जो आर्ट हमारा क्या जाता है, ये जो एलिमेंट ऑफ आर्ट होते हैं ये कलर है। एलिमेंट ऑफ क्या है? हमारा कलर है। ये जो हमारा प्रिंसिपल नहीं होता है बल्कि ये आर्ट होता है। एलिमेंट ऑफ आर्ट का ये पॉइंट होता है कलर। और इकोमार्क जो होता है ये हमारा लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम जो है उस पर कम से कम प्रभाव पड़े तो वो चिन्ह जो होता है इकोमार्क का वो दिखाने का काम करता है, लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। अब आता है कलर फास्टनेस। अब देखिए, जो ये कलर फास्टनेस होता है ये क्या होता है? ब्लू स्केल्स यूज, यानी कलर फास्टनेस को चेक करने के लिए क्या होता है? ब्लू स्केल यूज करते हैं। कलर फास्टनेस को चेक करने के लिए ब्लू स्केल का यूज करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आपको 1 से 2 बार इसको देखेंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से धुलाई के सिद्धांत को चुनिए। देखिए, जो धुलाई का मैंने सिद्धांत पढ़ाया है इसमें से आपका फ्रिक्शन वॉशिंग, सक्शन वॉशिंग, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, वॉशिंग मशीन, शुष्क विधि और इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो इनमें से सभी होंगे। सारे जो हैं धुलाई के सिद्धांत हैं कि कितने तरीके से धुलाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको आपको बनाया भी है, इसको अच्छे से पढ़ाया भी है, वहाँ पे जाकर के धुलाई के सिद्धांत से देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि रेशमी वस्त्रों पर इनमें से कौन से कलफ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, रेशमी वस्त्रों के लिए जो है गोद कलफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गोद कलफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन है रेशमी वस्त्रों पर इनमें से कौन से कलफ का प्रयोग करते हैं? तो रेशमी वस्त्रों के लिए जो है याद रखना कि जो गोद होता है इसी गोद का प्रयोग करते हैं रेशमी वस्त्रों पर कलफ देने के लिए। जबकि जो चावल, अरारोट, साबूदाना है ये कॉटन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गोद याद रखना, गोद जो है किसी लिए प्रयोग करते हैं? गोद जो होता है उसके लिए, रेशमी वस्त्रों को कलफ देने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिलेक्ट द वर्क विच रिलेटेड TTQC, यानी देखिए जो हमने आपको TTQC बहुत अच्छे से पढ़ाया है, टोटल क्वालिटी जो है इसके बारे में मैंने बताया आपको। यहाँ से जाकर के पूरा देख लीजिएगा, इसका 2 पार्ट मैंने पढ़ा है TTQC का। तो इसमें से आया है कि कौन सा वर्क है इसमें से सिलेक्ट द वर्क विच जो TTQC रिलेटेड होता है। तो इसमें देखिए हमारा है फाइबर डेप्थ, देखिए रॉ मटेरियल्स, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन, असेसिंग फाइनल प्रोडक्ट, फाइबर डेप्थ। इसमें है आपको विच रिलेटेड नॉट, यानी जो इसमें से सिलेक्ट द वर्क विच रिलेटेड नॉट, यानी जो इसमें से रिलेटेड नहीं है ये आपको बताना है।
यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर ये आप यहाँ पे जान लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा काम है जो TTQ से संबंधित नहीं है। देखो रॉ मटेरियल के लिए काम करता है, ये मॉनिटरिंग प्रोडक्शन के लिए भी, असेसिंग एंड फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको असेस करने के लिए करता है, लेकिन फाइबर डेप्थ के लिए काम नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन जाएगा ये सी होगा, जो इसका काम नहीं कर। रॉ मटेरियल है, मॉनिटरिंग है और असेसिंग है। अब आते हैं अब फुल फॉर्म की तरफ। ये हमारे फुल फॉर्म है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर TTQC। अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किससे संबंधित है, हमारे TTQ से संबंधित है, इसे भी याद कर लेना इसको। और इसके साथ साथ इसकी फुल फॉर्म भी है, सिंपल ऐसे पूछे जाते हैं तो अभी आप बता सकें। देखिए AATCC का है, अमेरिकन एसोसिएशन टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। उसके बाद है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये काम करते हैं किसमें, TTQ के ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आप याद रखना। अब आते हैं सिलेक्ट द पॉइंट विच यूज फॉर टेस्टिंग, यानी देखिए इसमें से पॉइंट को निकालना है इसमें से कि कौन कौन से पॉइंट है जो यार्न को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यार्न को टेस्ट करने के लिए कौन से इसमें है जो यूज़ किए जाते हैं। देखिए काउंट ऑफ यार्न है, ट्विस्ट ऑफ यानी धागों की संख्या, धागों को कितना ट्विस्ट किया गया है, उसके बाद धागों में कितनी मजबूती है। इसके बाद आता है अपीयरेंस एंड इवेंटनेस, उसको अपीयरेंस मतलब टच करने में उसका टेक्सचर कैसे है, इतनी चीज़ों को करते हैं। लेकिन जो सॉफ्टनेस ऑफ यार्न यानी कि सॉफ्टनेस को इसमें टेस्ट नहीं करते हैं। इसमें क्या है, धागों की संख्या, धागों के कितना ट्विस्ट है, धागों की कितनी मजबूती है और कितना उसका धागे की अपीयरेंस कैसे है, ये इतनी चीज़ों को पता करने के लिए करता है, जबकि सॉफ्टनेस ऑफ यार्न का पता नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कैम्ब्रिक फैब्रिक इज, यानी देखिए जो कैम्ब्रिक फैब्रिक होता है ये कैसा फैब्रिक होता है, कॉटन की लिनन की सिल्क की वूलन। ये क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा आंसर। कॉटन फैब्रिक है कि लिनन फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है, वूलन फैब्रिक, इसमें से आपका ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैच द पॉइंट फर्स्ट टू पॉइंट सेकंड। इसको आपको मैच कराना है। फैब्रिक डायमेंशंस क्रीम, ये देखिए टेक्स्ट है, इससे इसको मापन करते हैं। अब इसमें बताना है कि किस चीज़ से जो टेस्ट है किस चीज़ का मापन करता है। फैब्रिक डायमेंशंस, क्रीप परसेंटेज, फैब्रिक स्टिफनेस, रेसिस्ट स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ वाइटनेस। अब देखिए जो फैब्रिक डायमेंशन को चेक करने के लिए क्या होता है, स्टैंटरिंग का प्रयोग करते हैं। ये मैंने पढ़ाया अपने वीडियो में, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने इसको पढ़ाया है। तो फैब्रिक डायमेंशन क्या होता है, स्टैंटरिंग से के द्वारा फैब्रिक डायमेंशन को चेक करते हैं। अब आता है क्रीम परसेंटेज। जो क्रीम परसेंटेज होता है, क्रीम परसेंटेज कितनी मतलब क्रिम्प हुआ है, कितना वो मुड़ा हुआ है, तो क्रीम टेस्टर का प्रयोग करते हैं क्रीम परसेंटेज के लिए। अब आता है फैब्रिक जो है स्टिफनेस, फैब्रिक स्टिफनेस को चेक करने के लिए फ्लैक्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, फ्लैक्सोमीटर का प्रयोग करते हैं फैब्रिक स्टिफनेस को चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है रेसिस्ट स्ट्रेंथ। देखिए जो रेसिस्ट स्ट्रेंथ होता है ये बैलिस्टिक टेस्टर के द्वारा रेसिस्ट यानी कितना रेसिस्ट है, उसकी मजबूती कितनी रेसिस्ट के प्रति, इसको चेक करने के लिए बैलिस्टिक टेस्टर का प्रयोग करते हैं। डिग्री ऑफ वाइटनेस, वाइटनेस को चेक करने के लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। वाइटनेस को चेक करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, वाइटनेस को चेक करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। इसको एक बार याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे इसमें से चेक। तो फैब्रिक डायमेंशन क्या है, स्टैंटरिंग है। और क्रीम परसेंटेज क्या है, ये क्रीम टेस्टर से के द्वारा चेक करते हैं। फैब्रिक स्टिफनेस को इसके लिए फ्लैक्सोमीटर के द्वारा चेक करते हैं। रेसिस्ट स्ट्रेंथ जो है बैलिस्टिक टेस्टर के द्वारा चेक करते हैं। डिग्री ऑफ वाइटनेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा चेक करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कलर फास्टनेस। कलर फास्टनेस देखिए ये आपका कलर जो फास्टनेस के चेक करने के लिए जियोमेट्रिक स्केल होता है। क्या होता है, जियोमेट्रिक स्केल का प्रयोग करते हैं कलर फास्टनेस को चेक करने के लिए। अब चलते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसकी तरफ।